नंद किशोर गोयनका जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी हाँ, हिसार में अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक अंतिम यात्रा निकलेगी। सुबह 11 बजे का समय तय है जब अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। तो देखिए, लोग पहुंच रहे हैं और कल से ही हिसार में उनके पैतृक आवास पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है नंद किशोर गोयनका जी को। और इसी के साथ साथ आज अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे का समय रखा गया है जब पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। अंतिम सफर के लिए रवाना होंगे और हर कोई अपने तरीके से याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अन्य राजनीतिक हस्तियों की हम बात करें, सभी अपनी अपनी तरह से याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नंद किशोर गोयनका जी के व्यक्तित्व की तारीफ की थी, उन्हें याद किया, परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। और इसके अलावा चाहे हम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, व्यापारी वर्ग से, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों की बात करें, हर कोई नंद किशोर गोयनका जी को याद कर रहा है। आज उनका अंतिम संस्कार होगा और इसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और नाम रह जाएगा सिर्फ और काम रह जाएगा नंद किशोर गोयनका जी का, जो उन्होंने किया है समाज के लिए, बदलाव के लिए। चाहे गौ सेवा की बात हो, अब बात एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने सेवा को ही अपना धर्म बनाया। हम बात कर रहे हैं नंद किशोर गोयनका जी की। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता और समाज सेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में बिजनेस इंडस्ट्री ही नहीं, सियासी और सामाजिक हस्तियां भी भारी संख्या में हिसार पहुंचेंगी। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि हमारे जीवन के एक अनमोल अध्याय का अंत है। हिसार की फिजाओं में खामोशी पसरी है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही नाम, श्री नंद किशोर गोयनका। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निष्ठावान स्वयं सेवक रहे गोयनका जी का पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में बीता। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हिसार के कृष्णा मंडी स्थित उनके निवास स्थान में रखा गया, जहां उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। समाज के हर वर्ग के लोग, उद्योग जगत की हस्तियां, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि नंद किशोर गोयनका जी का जीवन सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि नंद किशोर गोयनका जी जीवन भर समाज सेवा में सक्रिय रहे और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। योग गुरु बाबा रामदेव भी गोयनका हाउस पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार का ढाढ़स बंधाया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है। तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। वैश्य समाज को संगठित करने से लेकर महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि अग्रोहा के विकास तक हर जनहित अभियान में उनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। उनकी यादें सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता और समाज सेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के अंतिम संस्कार के लिए हिसार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
कई बड़ी हस्तियां हिसार के गोयनका हाउस पहुंची और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। पीएम मोदी ने भी एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। महान आत्मा, जाने माने समाज सेवी और प्रख्यात बिजनेसमैन नंद किशोर गोयनका जी का आज हिसार के अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे कृष्णा मंडी स्थित गोयनका हाउस से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जो अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान पहुंचेगी, जहां पूरे राजकीय और सामाजिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी गोयनका उद्यान में उनकी धर्मपत्नी भी पंचतत्व में विलीन हुई थी। उनके निधन पर देश भर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। हिसार के लाल, जिन्होंने हिसार को पूरे दुनिया में पहचान दी, स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने जो पुत्र रत्न दिए, उन्होंने देश में मीडिया संस्थान खड़ा किया। उनके देहांत से हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। नंद किशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और जन कल्याण के कामों को समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक रहे नंद किशोर गोयनका जी ने फैमिली बिजनेस से दूरी बनाकर सामाजिक और धार्मिक कामों को अपनी पहली पसंद बनाया। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का जीवन दृढ़ मूल्यों, विनम्रता, करुणा और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण था। यही वजह है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए आम से लेकर खास सब पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ओर से ये पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों के लंबे जीवन में सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया। पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया। उन्होंने न केवल पारिवारिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्व का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्रप्रथम की भावना से प्रेरित उनका पूरा जीवन रहा है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे मिलने का कई बार अवसर मिला। उनका आत्मीय व्यवहार और सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके परिवार और शुभ चिंतकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो ये पीएम मोदी की ओर से डॉक्टर सुभाष चंद्रा को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। ये भी जिक्र किया है कि उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब नंद किशोर गोयनका जी से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई और अब ऐसी शख्सियत का जाने के बाद उन्हें याद करने का, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो पत्र लिखा गया है डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है। उस पत्र में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। जिस तरह से 96 साल का सफ़र उनका रहा है नंद किशोर गोयनका जी का, उस सफ़र को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, बल्कि वो कमाई हुई विरासत है जो नंद किशोर गोयनका जी अपने पीछे छोड़ गए, और आज उसी विरासत को संजोने के लिए पूरा परिवार दुख की इस घड़ी में नम आंखों से विदाई दे रहा है। न सिर्फ परिवार बल्कि हर वो व्यक्ति जिनका जुड़ाव रहा है नंद किशोर गोयनका जी से, कहीं ना कहीं जिनके लिए कुछ न कुछ काम और बदलाव किए हैं नंद किशोर गोयनका जी ने, उनके लिए ये अपूरणीय क्षति है और हर कोई उनके जाने से दुखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर गहरा दुख जताया है।
उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। अत्यंत दुख का विषय है कि प्रख्यात उद्योगपति, समाजसेवी एवं राष्ट्र भगत श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन हो गया है। इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं। श्री नंद किशोर गोयनका जी एक दूरदर्शी उद्योगपति, कर्मयोगी एवं समाजसेवी थे। उन्होंने अपने परिश्रम, सादगी और दूरदृष्टि से न केवल उद्योग जगत में विशेष पहचान बनाई, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन कर्मनिष्ठा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरक उदाहरण रहेगा। राष्ट्र प्रथम की भावना, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था तथा समाज के प्रति समर्पण उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान थी। उन्होंने अपने कार्यों और आचरण से अनेक लोगों को प्रेरित किया है तथा अपने पीछे सेवा, संस्कार और सदाचार की अमूल्य विरासत छोड़ी है। उनका निधन समाज, उद्योग जगत तथा उनके असंख्य शुभचिंतकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आदर्श, जीवन मूल्य और समाज के प्रति समर्पण भाव आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा समस्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। नंदकिशोर गोयनका जी के व्यक्तित्व को भी सराहा है, याद किया है। आज अंतिम संस्कार होगा, जब पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लोग नंदकिशोर गोयनका जी को याद कर रहे हैं, अपनी जो यादें हैं वो साझा कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका जीवन जिस तरह से समाज सेवा में रहा, उनका जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित रहा, आज ऐसे व्यक्ति को याद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। तो आज अंतिम सफ़र के लिए ये पड़ाव निकलेगा जहां श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, क्योंकि अंतिम दर्शन लगातार देखिए हिसार में लोग करने पहुंच रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने नंदकिशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों की जमकर सराहना भी की है। मेरा बहुत गहरा संबंध था उनसे। अनेकों बार अग्रवाल धाम पे, उनके मंडी में जो हिसार में घर था, उन पे बहुत ही अलग लेवल के व्यक्ति थे। गौशाला, ये पूरा तीर्थ उन्होंने जीवंत होकर विकसित किया। किसी एक व्यक्ति का सबसे जीवंत योगदान इसमें है अग्रवाल धाम के नंदकिशोर जी गोयनका। चले गए, उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो देखिए, आप प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे होंगे, जहां हर एक शख्सियत अपने तरीके से नंदकिशोर गोयनका जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आरएसएस में स्वयं सेवक रहे, गौ सेवा के लिए बढ़ चढ़कर अपना जीवन पूरा समर्पित किया। समाज सेवा में भी उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया और ऐसी शख्सियत का जाना हर किसी के लिए दुख की घड़ी है। हर कोई जो उनसे जुड़ा रहा, आज वो उस दुख को, आज उस पीड़ा को महसूस कर पा रहा है। ये गोयनका हाउस की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नंदकिशोर
गोयनका जी को अंतिम दर्शन के बाद अंतिम विदाई की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज 11 बजे नंदकिशोर गोयनका जी का जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा और उसके बाद रह जाएंगी तो उनकी यादें, उनके किए गए काम, उनके किए गए बदलाव, चाहे वैश्य समाज को एकजुट करने की बात हो या फिर अग्रोहा को विकसित कराने की बात हो, हर एक काम उनके व्यक्तित्व को एक अलग व्यक्तित्व लोगों के बीच में बनाता है। और आज ऐसी शख्सियत जो हम सब के बीच से हमेशा हमेशा के लिए, जिनका शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और सिर्फ यादें बनकर उनके काम, उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व हमारे बीच में रह जाएगा। और इसीलिए देखिए हर कोई आज उन्हें अपने अपने जो या उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, यादें हैं, उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हिसार स्थित गोयनका हाउस पहुंचकर उन्होंने दिवंगत आत्मा को नमन किया, उनके योगदान को सराहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देखिए किस तरह से जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की गई है। नंदकिशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए पहली तस्वीर जहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई बाबा रामदेव की ओर से। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के साथ रामदेव बाबा, जो कि वहां पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोयनका हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। दुख की घड़ी है न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस शख्सियत के लिए जिनका जुड़ाव नंदकिशोर गोयनका जी से रहा है। 96 साल का सफर तय किया और आसान नहीं होता है लोगों के बीच में ऐसी यादें बनाकर जाना जो जिन्हें भुला पाना मुश्किल है। जो काम, जो बदलाव, जिन चीज़ों की नींव नंदकिशोर गोयनका जी ने रखी, आज उन्हीं को याद किया जा रहा है, उन्हीं कामों को। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है। तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयनका परिवार के साथ में, हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ। हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है। तो योग गुरु बाबा रामदेव को सुन रहे थे आप, जहां उनकी ओर से आज नंदकिशोर गोयनका जी के जाने पर दुख व्यक्त किया गया है और उन्होंने पूरे परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आज हर कोई नम आंखों से नंदकिशोर गोयनका जी को विदाई दे रहा है। अंतिम विदाई देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए जो तमाम लोग हैं वो आज पहुंच रहे हैं और आज 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, जब पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा।
तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां आज अंतिम विदाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्र लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की।